हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लास। तो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर के टैली की 28 परिभाषाओं के बारे में। तो इसका पहला हमारा परिभाषा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स क्या है? कैपिटल अकाउंट्स क्या है? कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स क्या है? यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी मालिक द्वारा लगाए गए पूंजी रखी जाती है। कंपनी मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी रखी जाती है। कंपनी मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी रखी जाती है और अर्थात इस ग्रुप के अंतर्गत उस कंपनी का लेजर खोला जाता है। चाहे कंपनी में कई पार्टनर, उन सबके पार्टनर का अकाउंट इस कंपनी में लेजर के अकाउंट के तहत खोला जाएगा। इसी लेजर के तहत सबका अकाउंट मतलब खोला जाता है। और इसी का दूसरा हमारा परिभाषा है रिवॉल्यूशन ऑफ सप्लायर। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आने वाला उपग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वह खाते खोले जाते हैं जो कंपनी शाखा को बनाए रखने के लिए एकत्र किए जाते हैं। वह खाते खोले जो कंपनी शाखा को बनाए रखने के लिए एकत्र है। और ये है करेंट। और इसी का अगला हमारा है करेंट एसिड। यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वह खाते खोले जाते हैं जिससे यह पता चले कि कंपनी की चल संपत्ति और अचल संपत्ति, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, एडवांस, स्टॉक इन हैंड क्या है। और इसी का बैंक अकाउंट। यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाला वह खाता खोला जाता है जो बैंक लेन देन से संबंधित ध्यान रखते हैं और बैंक के खुले होने जाने कंपनी को लोन के बारे में मतलब पता चलता है। कैश इन हैंड। इसी का अगला बार है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है? करंट एसिड के अंतर्गत आने वाला उपग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वह खाते खोले जाते हैं जो नकद लेन देन से संबंधित अकाउंट खोले जा सकते हैं। स्वयं दिल्ली एवं इस ग्रुप के अंतर्गत लेजर अकाउंट कैश खोला जाता है। डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट क्या है? यह करंट एसिड के अंतर्गत आने वाला उपग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वह खाते खोले जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट, सिक्योर्ड डिपॉजिट, जमा किए गए धनराशि के अकाउंट खोले जा सकते हैं। और इसी का हमारा अगला है लोन इन एडवांस। लोन इन एडवांस क्या है? यह करंट एसिड के अंतर्गत आने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी द्वारा की गई कर्मचारी अथवा व्यक्ति को ऋण से संबंधित अकाउंट खोले जाते हैं। ऋण से संबंधित अकाउंट खोले जाते हैं। और अगला हमारा स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड क्या है? यह करंट एसिड के अंतर्गत आने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस अथवा फैक्ट्स ग्रुप के अकाउंट खोले जा सकते हैं। धीरे से सरक रहा है फ्रेंड, मतलब वीडियो थोड़ी तेज है तो थोड़ा स्लो करके ही आप लोग देखिएगा। सेंड्री डेबिटर्स करंट एसिड के अंतर्गत आने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत व्यापारी अथवा प्रतिष्ठानों का अकाउंट खोले जाते हैं जिसके कंपनी उधार सामान बेचती है। मतलब व्यापारी जिससे कंपनी उधार सामान। सेंड्री डेबिटर्स का मतलब होता है मतलब जो हमसे पैसा लेता है। यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वर्तमान उत्तराधिकारी प्रतिष्ठानों उत्तराधिकारी संबंधित अकाउंट खोले जाते हैं। ये और उसके बाद से हमारा है ड्यूटी एंड टैक्सेस। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आने वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अन्य व्यापारिक संबंधित टैक्स के अकाउंट्स खोले जाते हैं। अन्य व्यापारिक टैक्स के अंतर्गत एक अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। इसी का हमारा अगला प्रोविजन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आने वाला ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत टैक्सेशन, डिफिनेशन एवं पर संबंधित प्रतिष्ठानों के संबंध अकाउंट खोले जा सकते हैं। सेंड्री। अगला हमारा है सेंड्री क्रेडिटर। यह करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आने वाला उपग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, व्यापारी अथवा प्रतिष्ठानों के अकाउंट खोले जा सकते हैं जिससे कंपनी उधार सामान खरीदती है। कंपनी उधार सामान खरीदती है। फिक्स जब एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत दिए गए इन्वेस्टमेंट कोई अन्य आर्थिक लाभ नहीं है उसके बारे में, मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर अन्य फिक्स एसेट्स के अंतर्गत ये सब आते हैं जिससे कोई आर्थिक लाभ ना हो। इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट?
यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के द्वारा कंपनी द्वारा दी की गई यूनिवर्सिटी आर्थिक लाभ अकाउंट खोले जा सकते हैं। लोन इन लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज क्या है? लोन लायबिलिटीज क्या है? तो यह एक फैमिली ग्रुप है। इस ग्रुप के कंपनी के समस्त ऋण भले ही दीर्घकालीन या अल्पकालीन अकाउंट खोले जा सकते हैं। ब्रांच, इसी का अगला है ब्रांच, ओडी, ओसी, एसी। इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी अपने क्रेडिट के आधार पर लोन उठाती है। इसी का हमारा अगला है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब यह लोन अंतर्गत वाले ग्रुप क्या आता है। अंतर्गत वह खोले खाते कंपनी द्वारा शर्त के साथ कंपनी को मिलती है। मतलब किसी शर्त के साथ कंपनी और कार बस किसी को फेल हो जाती है तो ऋण हम अपने करंट एसेट से पहले चुकाते हैं। अनसिक्योर्ड, यह मतलब अपने व्यापारिक जो हम लोग गांव में किसी से पैसा लेते हैं वैसे ही है अनसिक्योर्ड लोन। मतलब किसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लूट गया तो लूट गया। जैसे कि सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है? यह अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम किसी से पैसा लिए होते हैं और भूल जाते हैं किसको कोई पैसा दिया है हमारे कंपनी के अंतर्गत, और उसी के अकाउंट खोले जाते हैं। मतलब भूल गए हैं और किसका है ये पैसा हम भूल गए हैं तो उसी का अकाउंट हम खोलेंगे, यहाँ पे उसी का अकाउंट खोले जाएंगे। यह एक प्राइमरी ग्रुप है। संवैधानिक रूप से कहा गया है कि अस्तित्व नहीं है। आधुनिक अकाउंटिंग के सस्पेंस अकाउंट प्रयोग किया जाता है। सस्पेंड अकाउंट धनराशि को जो लेखा जोखा का प्रयोग किया जाता है जो कि अथवा किसी लेन देन के प्रकृति का ज्ञात ना हो। भुगतान सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। भुगतान सस्पेंड एक्सपेंशन, यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इसके अंतर्गत ऐसे खाते खोले जाते हैं जो छोटे धनराशि के होते हैं। ब्रांच डिवीजन, यह एक प्राइमरी ग्रुप है। इस हमें कंपनी की सभी शाखाएं डिवीजन की आदि कंपनी की लेन अकाउंट बने सुविधा देती है। और हमारा अगला है इसी का प्राइमरी ग्रुप। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा था इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा ही दिखे। इसके अंदर होता है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या है? परचेस मतलब आप लोग जानते हैं, परचेस मतलब खरीदना। कोई हमारा सामान खरीदते हैं वही है। यह एक ग्रुप है। इस कंपनी द्वारा की गई सभी प्रकार की खरीदारी को इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। इसी ग्रुप के अंदर मतलब कंपनी जो हमारे जो सामान खरीद रही इसी ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। परचेस अकाउंट, जो हम परचेस अकाउंट बनाएंगे कोई सामान खरीदेंगे उसी को मतलब अपने इस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। और इसी का हमारा अगला है सेल्स अकाउंट। मतलब सेल्स अकाउंट क्या है? एक ग्रुप है। यह एक ऐसा ग्रुप है इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी द्वारा की गई सभी प्रकार के सेल्स, मतलब जो सामान हम बेचे हैं उसी प्रकार से जो सामान हम बेचे हैं उसी प्रकार का मतलब हम लोग लेजर रखते हैं। जो हम लोग सामान बेचे हैं उसी का हम लोग मतलब उसी का हम लोग ब्यौरा रखते हैं। ब्यौरा मतलब आप लोग समझते ही हैं, ब्यौरा मतलब लेखा जोखा, वही लेखा जोखा होता है। और ये हमारा अगला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सॉरी डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? इस ग्रुप ऐसे जो हमारी मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होते हैं अथवा संबंधित, तो इस संबंध में विक्रय शामिल है। अकाउंट खोले जा सकते हैं। हमारी कंपनी को कुछ लाभ प्रभावित करने के जो हमारी ग्रुप के अंतर्गत विक्रय के बाद उपकरण की सर्विस का वार्षिक आय संबंधित अकाउंट खोले जा सकते हैं। और हमारा है अगला है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हम लोग देख लिए और इसी का हमारा अगला है इनडायरेक्ट इनकम। इस ग्रुप के अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंपनी के प्रभावी व्यापारी के अकाउंट खोले जा सकते हैं। किसी संबंधित से
प्राप्त होने वाले अन्य या निवेश को प्राप्त व्यय बाजार अकाउंट खोले जा सकते हैं। अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। और इसी का हमारा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंशन इस ग्रुप के अंतर्गत उत्पादन व्यापारिक पर होने वाला व्यय से संबंधित अकाउंट खोले जा सकते हैं। उत्पादन व्यापारिक अकाउंट खोले जा सकते हैं। विद्युत ट्रांसफर पर होने वाला व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंशन। ये तो डायरेक्ट एक्सपेंशन था और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंशन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंशन क्या है तो हम देखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंशन इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय व्यापारिक व्यवस्थापिका कार्यालय कर्मचारी का वेतन गाड़ी का खर्च व्यापारिक व्यस्त आदि के अकाउंट खोले जाते हैं। तो फ्रेंड ऑब्वियसली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।